बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मुसलसल हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो लोग जो दुनिया के बड़े लोग हैं और वो मुतस्सिर हुए हैं, और इमाम हुसैन इस्लाम की शख्सियत को जब तक उन्होंने नहीं पढ़ा था तब तक उनका नज़रिया कुछ और था, लेकिन जब उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम की शख्सियत को पढ़ा, वाक़यात करबला को पढ़ा और उन मुसीबतों को समझा कि जिस मुसीबत में हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम थे, और मुसीबतों के बावजूद उन्होंने बातिल के सामने शिकस्त नहीं मानी, तो उनका नज़रिया बिल्कुल से बदल गया। उनकी फ़िक्र, उनका विजदान बिल्कुल सिरे से बदल जाता है और फिर वो कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हुसैन इब्ने अली का ये कारनामा बहुत ही अजीम था, बहुत बड़ा था। उन्हीं लोगों में से एक नाम इंग्लिश राइटर नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस का है। चार्ल्स डिकेंस ने कहा कि मैंने जब तक हुसैन इब्ने अली के बारे में पढ़ा नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, तो मैं ये सोच रहा था कि करबला की जंग दो शहजादों की जंग थी, और करबला में ये जो मारका हुआ है वो इख्तिदार का मारका हुआ है, हुकूमत का मारका हुआ है। यानी जिस तरीक़े से मुझे बताया गया था कि हुकूमत हासिल करने के लिए ये जंग हुई है, लेकिन जब मैंने वाक़यात करबला को पढ़ा और मुझे ये मालूम हुआ कि हुसैन इब्ने अली बहुत कम तादाद में थे, उनके साथ 71 लोग थे, जिसमें 6 महीने का बच्चा भी था और ख़वातीन भी थी। तो मैंने जब गौर किया और सोचा तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर हुसैन इब्ने अली हुकूमत या इख्तिदार के लिए जाते तो फिर हुसैन अपने साथ ख़वातीन को न ले जाते और 6 महीने के बच्चे को न ले जाते, इसलिए कि कोई भी दुनिया का समझदार इंसान, उसकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया उसकी औलाद, उसके घर वाले होते हैं, वो उसे कुर्बान नहीं कर सकता है। अपनी कुर्बानी के लिए वो तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब बेटों की कुर्बानी का मसला आता है तो वो पीछे हट जाता है। तो उसने कहा कि वहीं से मेरा नज़रिया, चार्ल्स डिकेंस का कहना है कि मेरा नज़रिया बिल्कुल से बदल गया, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यकीनन करबला की जंग हक़ के लिए थी, और जो कुर्बानी दी गई है वो खालिसतन लिल्लाह, यानी वो पूरी कुर्बानी अल्लाह के लिए थी, क्योंकि वो जो लोग थे वो मामूली लोग नहीं थे हुसैन के साथ। इसीलिए इमाम हुसैन इस्लाम ने कहा, जैसे चाहने वाले मुझे मिले, जैसे सहाबी मुझे मिले, न मेरे नाना रसूलुल्लाह को और न ही मेरे बाबा अली मुर्तज़ा को मिले थे। क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम ये कह रहे थे कि देखो, मैंने तुमसे ये नहीं कहा है, ज़बरदस्ती नहीं की है कि तुम मेरे साथ आओ, मारके करबला में शामिल हो जाओ। तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं तुम्हारे सरों से बैत उठा लेता हूँ। अब जो इमाम हुसैन इस्लाम ने फिर से चिराग बुझा दिया था, फिर से जलाया चिराग, तो क्या देखा कि सब के सब वहीं बैठे हैं और ये कह रहे हैं, सब के सब खड़े हो जाते हैं, अपनी न्याम से तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि फ़र्ज़ंद रसूल, अगर आपने ये जुमला दोबारा कहा तो हमारे जिस्मों पे हमारी गर्दनें नहीं होंगी, इसलिए कि हमने आपके नाना रसूलुल्लाह, आपके बाबा अली मुर्तज़ा से अहद व पैमान किया था, और उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में और खुदा की मारिफत उनके दिलों में थी, इसीलिए वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे। चार्ल्स डिकेंस का कहना था कि मेरा नज़रिया बदला। एक राइटर जिसने बहुत बड़े बड़े नावल, दुनिया का मशहूर राइटर, और उसने कहा कि जब मैंने इस तरीक़े से वाक़यात करबला को पढ़ा तो मेरा नज़रिया, मेरी सोच बिल्कुल बदली, और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि करबला में जो कुर्बानी दी गई है वो सच्चाई, ईमानदारी और खालिसतन लिल्लाह, अल्लाह के लिए थी। और हुसैन ने सिर्फ़ कुर्बानी दे के सिर्फ़ दीन को नहीं बचाया,
بلکہ تمام انسانیت کو بچا لیا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جس نے ایک انسان کو بچا لیا قتل ہونے سے، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آپ دیکھیں کہ سقراط سے کہا گیا تھا، جب سقراط کو ایتھنس میں گرفتار کر لیا گیا تھا تو جو حکومت تھی اس نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں تمہیں اسے ماننا پڑے گا، اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ سقراط نے کہا تھا کہ کیا تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ باتیں ہیں، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے جا کے کہو کہ یہ باتیں مان لیں۔ تو سقراط کہتا ہے اگر میں نے نہ کہا تو سقراط کے سامنے زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا، کہا کہ پھر تمہیں یہ زہر کا پیالہ پینا پڑے گا اور ابھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے۔ سقراط نے کہا کہ تم نے جو باتیں مجھ سے کہی ہیں وہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں نے عوام کو بتایا، اپنی قوم کو بتایا، لوگوں کو، تو پھر میری قوم سیدھے راستے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھٹک جائے گی۔ یاد رکھنا کہ مجھے زہر کا پیالہ پینا برداشت ہے، مگر میں لوگوں کو گمراہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کہ سقراط نے زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا، فوراً اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن سقراط نے جاتے جاتے یہ بتا دیا کہ اگر انسان ایک بار قتل کر دیا جائے، مر جاتا ہے، تو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا انسان کے ذہن، اس کی فکر کو اگر گمراہ کیا جائے تو پوری کی پوری نسل، پوری کی پوری انسانیت گمراہ ہو جاتی ہے۔ حسین ابن علی نے اسی گمراہی سے امت مسلمہ کو بچایا تھا، اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو پھر وہی حال ہوتا اس امت کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت کا ہوا، کہ جو چیزیں ان کی شریعت میں حرام تھی اسے حلال قرار دے دیا گیا۔ حسین نے دین محمدی کو سرخ رو کر دیا۔ سلام ہو ہمارا نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا یعنی آپ کے صحابیوں پہ، جہاں دیکھ رہے ہیں کہ سامنے موت ہے، آپ کا ساتھ دیا اور انسانیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ کر دیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ Hussein